अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम अशफाक है और मैं पिछले 10 साल से चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में हम HSK1 का टेस्ट देने का तरीक़ाकार सीखेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग HSK1 के इस आसान तरीन एग्ज़ाम में से अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते और इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनको प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं आता। उनको नहीं पता कि मुकर्रर वक्त के अंदर हमने बबल शीट भी फिल करनी है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको HSK1 का टेस्ट देने का पूरा तरीकाकार बताऊंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करने से लेके बबल शीट और फिर 40 के 40 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, 100% नंबर आपके आएँ। तो चलें अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका सीखते हैं। हमारी आंसर शीट कुछ इस तरह से होगी, इसको हम बबल शीट भी कहते हैं। इस तरह से यानी कि एंड पे सारे ये आपने बबल्स फिल करने हैं। एक 2B लेड पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का आपने निशान लगाना है, फिल करना है जौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। पहले ऊपर वाले पार्ट में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, इसको फिल करने के लिए अलग से 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी जो कि आपकी एडमिशन टिकट के ऊपर बताई गई होगी उस हिसाब से आपने यहाँ पे फिल करना है। मेल फीमेल का यहाँ खाना है, ये आपने लेफ़्ट साइड पे 1 नंबर पे मेल लिखा हुआ है, राइट साइड पे फीमेल लिखा हुआ है और यहाँ पे है सीरियल नंबर भी आपके एडमिशन टिकट के ऊपर लिखा होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे आपने फिल कर देना है। ये है आपका टेस्ट सेंटर जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके एडमिशन टिकट के ऊपर दी गई होगी। आपने अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। यहाँ पे आपकी एज पूछी जा रही है, वो भी आपने इसको अकॉर्डिंगली खाने फिल कर लेने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप चाइनीज़ ओवरसीज़ बिजनेसमैन हैं, तो लेफ़्ट साइड पे यस, 1 नंबर पे यस और 2 नंबर पे 2 नो लिखा हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कितना टाइम चाइनीज़ सीखी, 3 माह से कम, 3 माह से 6 माह के दरमियान, 6 माह से 1 साल, 1 साल से 18 माह, 18 माह से 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा। जो भी दुरुस्त ऑप्शन है, या आप रैंडमली भी इसे फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के अलग से हमें 5 मिनट दिए जाते हैं और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको फिल करने के लिए हमें अलग से 3 मिनट दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। यानी कि जो भी आपने अपनी आंसर शीट जो नीचे हम देखने जा रहे हैं पेपर के ऊपर पहले आप लिख सकते हैं और उसके बाद आपने अपने आंसर्स इसके ऊपर उतारने हैं। लाजमी बबल शीट फिल करनी है। अगर आप बबल शीट फिल नहीं करते तो आपका सारा वो नंबर माइनस में जाएंगे, मतलब कि उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन आपके वो नंबर काउंट नहीं होंगे। एग्ज़ाम को पास करने के लिए याद रखिएगा 60% 60% नंबर होते हैं। दूसरा नंबर का ये टेस्ट है, आपको 120 नंबर इसमें से लाजमी लेने होते हैं। यहाँ पे पहला पेज जो आपकी शीट है वो इस तरह का होगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि लिसनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। दूसरा पार्ट है रीडिंग के 20 क्वेश्चन हैं और इसके 17 मिनट आपको दिए जाएंगे। 3 मिनट आपको दिए जाते हैं बबल शीट को फिल करने के लिए और 5 मिनट आपको दिए जाते हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने अभी आपको बताया, इसको फिल करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इस तरह से ये टोटल आपका टेस्ट बन जाता है 40 मिनट का। 40 मिनट का टोटल टेस्ट बन जाता है। अब हम आगे हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये तस्वीरें आ जाती हैं। पहली दो एग्जाम्पल की हैं, इसीलिए इसके आंसर्स ऑलरेडी टिक एंड क्रॉस लिखा हुआ है। ये इसलिए दिए जाते हैं कि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, आपको पता चल जाए कि आपने टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है। यहाँ से नंबर 1 से क्या होगा कि एक ऑडियो प्ले होगी छोटी सी। ऑडियो सुन के आपने बताना है कि उस ऑडियो के हिसाब से ये वाली पिक्चर दुरुस्त है या गलत है, उस हिसाब से आपने टिक या क्रॉस लगाना है। इसके लिए मैं आपको हमेशा से ये कहूँगा कि ऑडियो प्ले होने से पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ऑडियो प्ले होने से पहले आपने क्लियर कर लेना है। आपको पता होना चाहिए पिक्चर में क्या दिया गया है। जैसे ही आप ऑडियो सुने, छोटी सी ऑडियो होगी, चंद लफ्ज़ों की या ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा
सेंटेंस होगा बड़ा सिंपल सा, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे टिक या क्रॉस कर देना। हर ऑडियो को 2 दफ़ा प्ले किया जाएगा। अब जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 बिल्लियाँ दिखाई गई हैं, तो इससे मुतल्लिका एक ऑडियो आपको सुनाई देगी। अगर उस ऑडियो के हिसाब से ये तस्वीर ठीक है तो आप टिक कर देंगे, अदरवाइज़ क्रॉस कर देंगे। हर ऑडियो आपको 2 दफ़ा सुनाई देगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऑफिशियली वहाँ जाके प्रॉपर टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले ओरिजिनल कंडीशंस को फॉलो करते हुए घर में भी 2-4 पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना पीछे हैं या आप क्लियर कर पाएंगे या नहीं। नंबर 3 पे ये पिक्चर है, 1 to 5 ये सेम ही है कि पिक्चर से मुतल्लिका एक छोटी सी ऑडियो प्ले की जाएगी, आपको सुनाई देगी। अगर उस हिसाब से पिक्चर के हिसाब से वो ठीक है तो आप टिक कर देंगे, अगर गलत है तो आप क्रॉस कर देंगे। आगे का पैटर्न देखते हैं। आगे भी तकरीबन मिलती जुलता ही है। पहला ये एग्जाम्पल का है, हमें एक ऑडियो सुनाई देगी जो कि इन 3 तस्वीरों में से किसी एक पे पूरी उतरती होगी, यानी कि किसी एक तस्वीर के मुताबिक होगी, तो आपने उस तस्वीर को टिक कर देना है। नंबर 6 पे ये सिंपली तस्वीरें दिखाई गई हैं, तो आपने तस्वीरों को पहले से अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसे ही आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तस्वीर से मुतल्लिका है, किस तस्वीर के हिसाब से ये पूरी उतर रही है। तो आपने उसी तस्वीर का नंबर ये सिलेक्ट कर लेना है A, B, C, और बाद में आपने बबल शीट फिल करते हुए उसी ऑप्शन को फिल कर देना है। नंबर 7 पे ये तस्वीरें दिखाई गई हैं, नंबर 8 पे है, नंबर 9 और नंबर 10। ये सारा बहुत सिंपल है। इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। A, B, C, D, E, F में से आपने एक ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे भी आपको ऑडियो सुनाई देगी और जिस तस्वीर से मुतल्लिका वो ऑडियो होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 की ऑडियो आप सुनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ऑडियो जिस तस्वीर से मुतल्लिका होगी उस तस्वीर का नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे और बाद में आप बबल शीट में भी वही नंबर को फिल करेंगे। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एक ऑप्शन गलत फिल कर देते हैं तो दूसरा भी तकरीबन गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 11 पे अगर F आना था लेकिन आपने E लिख दिया, तो आप जाहिर है कि अब E वाली जगह पे F लिख देंगे, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। बेसिकली अगर आपको छोटे छोटे वो सादा सेंटेंसेस की समझ आ जाती है तो ये बहुत ही आसान काम है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सिंपली नी हाओ हनकाओ शिंग रंशनी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो इसका क्योंकि ये एग्जाम्पल का है, पहले इसका आंसर लिखा हुआ है C है, तो ये C में हम देख रहे हैं कि 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 16 से 20 पे भी MCQs हैं, 3 ऑप्शन हैं लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल का है, शाओ वो छु संगदियान, दोपहर को मैं शॉप पे जाऊंगा। वह शांग माई से शुई को, मैं कुछ फ्रूट ख़रीदना चाहता हूँ। तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, था शा वो छु नाली, कि दोपहर में वो कहाँ जाएगा, दुकान पे जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा या स्कूल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, वो दुकान पे जाएगा, ऊपर बताया गया है। इसी तरह की इससे मिलती जुलती सादा सी ऑडियोज़ आपको सुनाई देंगी। हर ऑडियो 2 दफ़ा प्ले की जाएगी। तो आपने सही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और बाद में बबल शीट में भी उतारना है, लाजमी भूलना नहीं है। अक्सर लोग ये वाली फिल कर देते हैं, बाद में बबल शीट के लिए टाइम नहीं बचता तो वो रह जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ कि आपने हर ऑडियो सुनने से पहले ही उसकी ऑप्शंस क्लियर कर देनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 की ऑडियो प्ले होने से पहले ही तीनों ऑप्शंस आपने देख लेनी है, उनके मीनिंग आपके माइंड में होने चाहिए। इस तरह से दुरुस्त जवाब ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल 16 में A है पुलंग, ठंडा नहीं है, सर्दी नहीं है, हंड्र बहुत गर्मी है, शायुला बारिश हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये तीनों ऑप्शंस हर क्वेश्चन की ऑडियो प्ले होने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। इस तरह से दुरुस्त आंसर ढूंढने में आपको बहुत आसानी रहेगी। 16 से 20 तक आपने इसी तरह अटैम्प्ट करने। आगे आ जाता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग में भी पहले 2 एग्जाम्पल के हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है तेंश, जबकि ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो क्रॉस किया है, क्या है फेजी, और यहाँ जहाज़ ये है तो टिक किया गया। ये पहले 2 एग्जाम्पल के थे। नंबर 21 में तस्वीर में लिखा गया, तस्वीर में लड़की खामोश रहने का इशारा कर रही है।
लेकिन यहाँ पे लिखा गया है शो यानी बोलो, तो उस हिसाब से ये क्रॉस बनता है, तो आप क्रॉस कर देंगे। नंबर 22 पे लिखा है बेस कप, तो इधर कप भी है तो आप टिक कर देंगे। तो 23 में लिखा हुआ है ता यानी बड़ा, तो ये पैंट बड़ी है तो आप टिक कर देंगे। 24 पे है मीफ़ान, तो तस्वीर में आप चावल ही देख रहे हैं तो टिक कर देंगे। तो 25 में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, लफ्ज़ लिखा हुआ है र यानी गरम, लेकिन इन्होंने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं जो कि सर्दी का तासुर दे रहे हैं, तो हम इसे क्रॉस करेंगे। रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के लिए आपने सिंपली नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को बगौर पढ़ना है, इनको समझ के देखना है कि कौन सी लाइन किस तस्वीर के साथ मिल रही है, और जिस तस्वीर के साथ मिल रही है उसका ABC जो भी आ रहा है दुरुस्त वो यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 26 पे ऊपर तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया वहन शिख्वांचे पंशु कि मुझे ये किताब बड़ी पसंद है, इसका दुरुस्त जवाब है। तो 26 में फॉर एग्ज़ाम्पल नितिन शमना कि तुम क्या सुन रहे हो, चमकाओ सिंह इतने खुश हो, तुम क्या सुन रहे हो कि इतने खुश हो, तो इसका दुरुस्त जवाब है सी। तो इसके आगे हम यहाँ पे सी लिख देंगे और बाद में बबल शीट में भी फिल कर लेंगे। 27 पे लिखा हुआ है चेश व अर्ज चिन्ह वसो, ये मेरा बेटा है 5 साल का हो गया है, तो डी जवाब है इसका। 28 में लिखा है निशांक्ष नाख्वार, तुम कौन से वाला खाना चाहते हो, तो तस्वीरों में हम देखते हैं कि खाने वाली चीज़ें तो यही हैं, बिस्किट कौन से वाला खाना चाहते हो। 29 पे है पुख छी ली शाओ छिए छिंगजो, यानी कि मिस ली को बैठने का बोल रहे हैं, तो एफ़ यहाँ पे जवाब है। तस्वीर को देख के बड़ी आसानी से पता चल रहा है। नंबर 30 पे है वो चूज़ है नागा फन तियंदा हो में, मैं उस होटल के रेस्टोरेंट के पीछे रहता हूँ, तो तस्वीर में से बाकी बची है बी, और तस्वीर को देख के भी पता चल रहा है कि यही दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम बी यहाँ पे लिखेंगे और बाद में बबल शीट पे भी लिख लेंगे। बबल शीट का मैं साथ साथ इसलिए याद करवाता रहता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस आंसर शीट को तो फिल कर लेते हैं लेकिन बबल शीट पे लिखना भूल जाते हैं, टाइम कम रह जाता है, बाद में नहीं कर पाते, सिर्फ इसी वजह से वो क्लियर ही नहीं कर पाते टेस्ट। 31 से 35 तक ये तकरीबन कॉलम मैच जैसा सीन है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नीख शुमा कि क्या तुम पानी पियोगे, इसका दुरुस्त जवाब एफ़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एफ़ में है हाउदा शेशे यानी कि श्योर थैंक्स। 31 में लिखा हुआ है नीख शेता दे ख्वाना कि तुम किसको कॉल कर रहे हो, तो जवाब है इसका वह थोंग शुए अपने क्लास अपने कोलीग को, तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, बाद में बबल शीट में भी फिल कर लेंगे। 32 पे है लाओश जाओ वालामा, क्या टीचर ने मुझे बुलाया, मैं थिंजे मुझे सुनाई नहीं दिया, ई इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर 33 पे है वे निमन नाथियाँ लाए बीजिंग कि आप किस दिन बीजिंग आएंगे, तो इसका सी दुरुस्त जवाब है कि 2 जुलाई को आएंगे। नंबर 34 पे है था शेदा जमयांग कि उसकी चाइनीज़ राइटिंग कैसी है, तो हनफ्याओलियांग बहुत अच्छी है। नंबर 35 पे है नीचिन थे चुंग छु नाला, आज दोपहर को तुम कहाँ गए थे, तो इसका जवाब है शूटियाँ बुक स्टॉल पे गया था। ऐसे आपने 31 से 35 करना है। पास पेपर कुछ अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और लेवल 1 में आपके 100% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स तो वैसे 120 हैं, 60% है, लेकिन आपके 100% आ जाएंगे। टोटल नंबर 200 होते हैं इसके। लास्ट सेक्शन है 36 से 40 तक के क्वेश्चन के ऊपर दिए हुए ऑप्शंस के मतलब हमें समझ लेनी चाहिए जल्दी से। शुजाओ का मतलब होता है सो जाना। नंबर बी पे है तो यानी ज़्यादा, और ये है तो यानी कि बोथ या फिर ऑल सारे। नंबर डी पे मिंग्स, ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया गया है एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में। नंग का मतलब होता है कैन और त्यंग का मतलब होता है मूवी। इसको जैसे हम क्लियर कर लेते हैं तो नीचे खाली जगह पुट करना हमें बहुत ही बच्चों वाला काम लगने लग जाता है। नंबर 36 पे लिखा हुआ है मेक्वानशी, कोई बात नहीं। वज़ैचर नंग खांजिए, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, वज़ैचर नंग खांजिए। तो नंबर 37 पे है 现在有很多人来中国学汉语, आजकल बहुत ज़्यादा लोग चाइना आके चाइनीज़ सीख रहे हैं।
नंबर बी यहाँ पे हम लगाएंगे और बबल शीट में भी फिल कर लेंगे। 38 है 星期六下午我们去看电影। सैटरडे की दोपहर को हम मूवी देखने जाएंगे। एफ यहाँ पे आएगा। 39 पे है 你们家谁会开车? आपके घर में किसको ड्राइविंग आती है? तो लड़का जवाब देता है वह पापा मामा तो हुए, मेरे फादर को मदर को दोनों को आती है ड्राइविंग। 40 पे है 喝茶吗? क्या चाय पियोगे? तो लड़की जवाब देती है पूला यानी नहीं। 我想去睡觉了, मैं सोने जाना चाहती हूँ। सोना चाह रही है इसलिए चाय नहीं पीती, लेकिन हमारे यहाँ तो पी लेते हैं, सोने के टाइम भी चाय पी लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा है और आपको लगता है कि वाकई इसको देख के आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई अभी भी कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिएगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे भी कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें मेरे से तो आप क्लास भी ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त है, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।